नहीं हो पाती, छोटे छोटे बन करके वो उसी अंडाशय के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। तब वो अंडाशय का जो साइज होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और अंडाशय का साइज होता है वो बढ़ जाता है। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज या ओवरियन सिंड्रोम। अब सिंड्रोम का क्या मतलब होता है? सिंड्रोम का मतलब यही होता है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी ये एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के अंदर आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, एक से भी ज्यादा अनेक सिम्टम्स जहाँ पर होते हैं वहां पे हम सिंड्रोम का नाम लेते हैं। तो इस बीमारी के अंदर हमें कई सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, ऐसी ये बीमारी है। अब ये बीमारी मैंने जैसे कि कहा कि लाइफस्टाइल की वजह से होती है, और कॉमनली जो पाई जाती है वो पाई जाती है अर्बन एरियाज में, यानी शहरी महिलाओं के अंदर ज्यादा कॉमन पाई जाती है। अब शहरी महिलाओं की मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्यों कॉमन वहां पे पाई जाती है, वो इसीलिए पाई जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं शहर में लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, खान पान जो है वो बहुत गलत हो चुका है, कहीं ना कहीं हर चीज में मिलावट हमारे खाने पीने में हो गई है, चाहे हम हेल्दी फूड ले लें चाहे उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं न्यूज में भी कि कितने टॉक्सिन्स मिलाए जाते हैं, कितने फर्टिलाइजर्स मिलाए जाते हैं सब्जियों में, फलों में भी, वो भी कहीं ना कहीं किसी जरिए से हमारे अंदर चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो पीसीओडी के लिए, क्योंकि ये बीमारी होती हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो ये जो हम टॉक्सिन्स ले रहे हैं खाने के थ्रू, अनहेल्दी अनहाइजीनिक फूड जो हम खा रहे हैं, जो फास्ट फूड हम ले रहे हैं, उसके थ्रू भी जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम महिलाएं जो है, शहरी महिलाएं अगर ज्यादातर मैं बात करूं तो कॉस्मेटिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगी है। हर किसी को लगता है कि मैं सुंदर दिखूं, वो ठीक है, लेकिन हम इतने ज्यादा कॉस्मेटिक्स हमारे ऊपर अप्लाई करने लगे कि वो सारे कॉस्मेटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारे स्किन के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, इनके थ्रू हमारे स्किन के अंदर एंटर कर जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं, और यही केमिकल्स, यही जहर, यही टॉक्सिन्स जो है हमारे शरीर के अंदर जाकर के हमारे केमिकल बैलेंस को बिगाड़ देती है, हमारे जो शरीर के नॉर्मल हार्मोन्स होते हैं उनका इम्बैलेंस कर देते हैं। करीबन 52 तरीके के हार्मोन्स होते हैं महिला और पुरुषों के अंदर। ये हार्मोन्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। लेकिन जब हम इन तरीके की लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं तो इस लाइफस्टाइल की वजह से ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, और इन्हीं हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से हमें पीसीओडी जैसी बीमारी हो सकती है। इस पीसीओडी नाम की बीमारी को अगर ठीक नहीं किया जाए तो हमें और भी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि पीसीओडी में वेट बढ़ जाता है, एक्सेस वेट बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा मोटापा आ जाता है, मोटापा आने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से आपके हार्ट डिसीजेस के रिस्क बढ़ जाते हैं, तो आपका हार्ट डिसीज भी होने की संभावनाएं होती है। तो ये बीमारी ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बीमारी की वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकता है अगर पीसीओडी को ठीक नहीं किया गया, क्योंकि पीसीओडी के अंदर क्या होता है कि आपका इंसुलिन जो है वो खराब क्वालिटी का इंसुलिन बन जाता है, एक्सेस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी क्रिएट करती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज होने की संभावनाएं हो जाती है। इसके अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर भी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए मैं कहूंगी कि आपको ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस ट्रीटमेंट को करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको ये सारी बीमारियों का सामना ना करना पड़े और उचित समय पर आप अपनी बीमारी का इलाज कर सके। क्योंकि कई सारे लीडर्स ऐसे हैं जो जाते हैं, जिनके पास में ऐसी महिलाएं आती है अपनी कंप्लेंट लेकर के, अपनी शिकायत लेकर के कि उनको पीरियड्स नहीं आ पा रहे। तो आपको अब इस वीडियो से मदद मिलने वाली है ये जानने के लिए कि अगर किसी महिला के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, अगर डिले हो जाते हैं, अगर एक साल में उनको 8 से भी कम बार पीरियड्स आते हैं, तो आपको कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए, आपका डायग्नोसिस क्या होगा, किस तरीके की ये बीमारी हो सकती है। तो ये वीडियो बिल्कुल आपको मदद करेगा। तो इसी के बारे में हम डिटेल में जानने वाले कि क्या इस बीमारी के कारण है, किन कारणों की वजह से होती है, क्या क्या इनके लक्षण है, लक्षण हम जानेंगे और किस तरीके से हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो ये भी हम जानने वाले हैं। और आखिर में वीडियो के हम जानने वाले हैं कि कैसा हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम कैसा दे सकते हैं, और ये ट्रीटमेंट देने के बाद में आपको कोई भी सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाखों रुपया आपको खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको अपना समय गंवाने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पीसीओडी बीमारी जो है, इनके कारण क्या क्या है, किन किन वजह से ये हो सकती है। सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया कि हमारा जो लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है वो है, यानी हमारा खराब डाइट, हमारी बैड हैबिट्स की हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये एक कारण है। दूसरा इसका मैंने एक कारण आपको बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जी हाँ,
हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीसीओडी होता है। महिलाओं के अंदर मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन दोनों ही हार्मोन सिक्रीट होते हैं महिला के शरीर के अंदर, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीओडी में क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं मेल हार्मोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है, उसकी मात्रा शरीर में अधिक बढ़ने लग जाती है, जिस वजह से आपको पीसीओडी नाम की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा आपका एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन जो कि आपके ओव्यूलेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, आपके अंडे के लिए, जो अंडाशय के अंदर अंडे तैयार होते हैं, एग्स तैयार होते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उनका भी इम्बैलेंस हो जाता है, जिस वजह से आपको ये पीसीओडी नाम की बीमारी होती है। तीसरा कारण क्या हो सकता है? तो तीसरा इसका इंपॉर्टेंट कारण है वो है जेनेटिक। तो जेनेटिक भी ये बीमारी हो सकती है। अगर किसी महिला की माता को अगर ये बीमारी है तो बीमारी माँ से जो है वो बच्ची के अंदर, दादी से पोती के अंदर, इस तरीके से वो हार्मोनल जो बीमारी है वो ट्रांसफर हो सकती है, आपके जीन्स के अंदर से वो आ सकती है। तो बिल्कुल फैमिली हिस्ट्री बहुत ज्यादा लेना जरूरी है हमें इसके लिए, ताकि हमें कारण पता चले कि क्या इसकी माता को या इसकी फैमिली में किसी को ये बीमारी थी या नहीं थी। तो फैमिली हिस्ट्री बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कारण आता है वो ये आता है कि ओवरीज के अंदर अगर सूजन हो जाती है तो भी इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि इंसुलिन, एक्सेस ऑफ इंसुलिन अगर आपके बॉडी के अंदर बनने लग जाता है तो भी आपको पीसीओडी नाम की बीमारी हो सकती है। तो ये सारे मल्टीपल कारण है, मल्टीपल कॉजेस है, जिनकी तरफ आपको ध्यान देना है कि किन किन कारणों की वजह से ये बीमारी हमें हो सकती है। अब हमने कारण जान लिए कि किन कारणों की वजह से, जो कारण हमारे हाथ में है, जिन कारणों को हम रोक सकते हैं उन कारणों को हमें रोकना चाहिए। कारण जानने का मतलब यही है कि आज के बाद में आपको पता चल जाए कि हम ये कारण नहीं करना है, हमें लाइफस्टाइल हमारा खराब नहीं करना है, हमें हार्मोन्स पे अपने ध्यान देना है, हार्मोन्स को रेगुलर रखना है। इसके लिए हमारे पास में बिल्कुल प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट का यूज करके हम गायनोफिट का यूज करके हमारे हार्मोन्स को हम बैलेंस में रख सकते हैं। तो इस तरीके से कारण जान करके सबसे पहली बात हम प्रिवेंशन कर सकते हैं हमारा इस बीमारी के लिए। दूसरा, अब हम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या है, कि किन लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि हमें ये बीमारी हो चुकी है या होने वाली है, या हमारे पास में अगर कोई महिला आती है जो इस बीमारी से पीड़ित है तो हम किस तरीके से इसको पहचानेंगे उनके लक्षणों के आधार पे। तो लक्षण हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला लक्षण इसका जो आपको दिखाई देगा महिला के अंदर, जो नोट कर लीजिएगा आप, वो है इर्रेगुलर पीरियड्स। इर्रेगुलर पीरियड्स होने का मतलब ये है कि उनको मेंसेस बहुत ज्यादा कम आते हैं, ब्लीडिंग जो है वो 40 दिन से भी ज्यादा बड़ी साइकिल हो जाती है उनकी। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि साल भर के अंदर उनके 8 पीरियड से भी कम पीरियड्स आते हैं। ऐसी महिला को आप कह सकते हैं कि उनको पीसीओडी नाम की बीमारी हो सकती है। दूसरा, हेवी मेंसेस आ सकते हैं। बिल्कुल, अगर किसी महिला को 2 या 3 महीने के बाद में अगर पीरियड्स आ रहे हैं, क्योंकि उनकी यूटेराइन कैविटी जो होती है, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा हेवी थिक हो जाती है, तो उस थिक लाइनिंग की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग हेवी होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो दूसरा सिम्टम आप ये जान सकते हैं कि महिला को हेवी ब्लीडिंग होती है। तीसरा लक्षण जो आपको देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि कहीं ना कहीं उनके शरीर के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेल हार्मोन जो होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो मेल हार्मोन उनके शरीर के अंदर बढ़ जाता है। तो मेल की तरह उनके अंदर सिम्टम्स दिखाई देंगे कुछ, जैसे उनके फेस के ऊपर, जैसे उनके फेस के ऊपर आपको बहुत सारे बाल दिखाई देंगे, फेशियल हेयर ग्रोथ दिखाई देगी आपको। तो इस हेयर ग्रोथ से आप बिल्कुल आप जान सकते हैं। अपर लिप्स उनके बढ़े हुए आपको दिखेंगे। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि उनको, महिलाओं को पीसीओडी की बीमारी हो सकती है। तीसरा इसका लक्षण आप जान सकते हैं कि ऑयली स्किन हो जाती है, स्किन के अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं, पिंपल्स उनके फेस के ऊपर, उनके चेस्ट पे, उनके बैक पे, पीठ पे उनके दिखाई देते हैं। तो आप इससे भी जान सकते हैं कि उसको पीसीओडी नाम की बीमारी हो सकती है। चौथा इंपॉर्टेंट, फोर्थ रीजन, इसका फोर्थ लक्षण ये दिखाई देता है कि आपको उसके हेयर फॉल दिखाई देते, बाल बहुत ज्यादा, हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से बहुत ज्यादा बाल झड़ने लगते हैं। उसके अलावा बाल्डनेस यानी गंजापन आपको दिखने लग जाता है। तो एक फीमेल पैटर्न का गंजापन आपको दिखाई देता है कि जहाँ पे वो मांग बनाती है उस साइड में या टेम्पल्स में, इस जगह पे उनके गंजापन आने लग जाता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि उनको पीसीओडी नाम की बीमारी हो सकती है। तो ये तो सारे हमने देख लिए उनके लक्षणों के बारे में। चिड़चिड़ापन, ऑब्वियस सी बात है, पीरियड्स रेगुलर नहीं आएंगे तो एक चिड़चिड़ापन उनके अंदर रहता है। तो चिड़चिड़ापन भी कॉमनली देखने को मिलता है। बॉडी का जो वेट होता है वो वेट गेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, पीरियड्स रेगुलर नहीं आ पा रहे, इस वजह से। और सबसे ज्यादा बड़ी बात आपके मोटापे के लिए जो कारण होती है पीसीओडी के अंदर, वो होती है कि एक्सेसिव इंसुलिन बहना।
आपके शरीर के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिस वजह से आपका मोटापा बढ़ने लगता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, मोटापा पीसीओडी के अंदर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो ज्यादातर महिलाओं के अंदर होता है, जिससे आप जान सकते हैं मोटापा अगर हो, उसके साथ में अगर इर्रेगुलर पीरियड्स हो तो आप जान सकते हैं। उसके अलावा फेशियल हेयर ग्रोथ हो, तो इन कारणों से भी आप जान सकते हैं कि उनको पीसीओडी नाम की बीमारी बिल्कुल हो सकती है। तो अब इसके बारे में हमने जान लिया, लक्षणों के बारे में हमने जान लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है इस टॉपिक का, इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मैं कहूंगी वो है डायग्नोसिस। क्योंकि कहीं ना कहीं कई लोग हमारे फील्ड में ऐसे हैं जो कि मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके पास में ऐसे केसेस आते हैं जो आप प्रोडक्ट दे करके चाहते हो कि मैं ठीक कर सकूं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चलना कि वो बीमारी कौन सी है। तो डायग्नोसिस से आप जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप पहचान करोगे। तो डायग्नोसिस में आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी बात है, फीमेल की हिस्ट्री लेनी है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री के अंदर आप क्या करने वाले हो, हिस्ट्री के अंदर आपको सिर्फ महिला से ये पूछना है कि पीरियड्स कितने महीने में आते हैं, और आते हैं तो कितने दिनों के लिए होते हैं। तो इसमें आपको पता चल जाएगा अगर रेगुलर पीरियड्स नहीं है, 1 महीने से भी ज्यादा लंबा समय टाइम लग रहा है उनको पीरियड्स आने के लिए, 2 महीने से ज्यादा लंबा समय लग रहा है, तो आप वहां पे जान सकते हो कि उस महिला को पीसीओडी नाम की बीमारी हो सकती है। सेकंड आप क्या जानोगे, सेकंड आपको देखना है कि फैमिली हिस्ट्री, जैसे कि मैंने कारण के अंदर बताया, तो फैमिली हिस्ट्री आपको पूछनी है उस महिला की मम्मा को अगर ये पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, पीसीओडी नाम की प्रॉब्लम थी या नहीं थी, तो ये नोट डाउन आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हार्मोन्स की जांच कर सकते हैं, हार्मोन्स प्रोफाइल आप कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि कौन से हार्मोन्स बढ़े हुए हैं, कौन से हार्मोन्स कम हुए हैं। तो अगर आपको पता चलता है एफएसएच, एलएच और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ चुकी है, तो आप जान सकते हैं कि उनको पीसीओडी नाम की बीमारी हो सकती है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, जिसके अंदर ज्यादातर डॉक्टर्स जो है वो जांच के लिए बोलते हैं, जिसके अंदर क्लियरली आपको पता चल जाता है, वो है सोनोग्राफी। जब सोनोग्राफी करते हैं ओवरीज की, तब पता चलता है सोनोग्राफी के अंदर कि ओवरीज जो होती है, आपके अंडाशय जो होते हैं वो दोनों, चाहे वो दोनों के अंदर हो चाहे एक के अंदर हो, तो वो सूजन आ चुकी होती है। उसका साइज जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल से बढ़ा हुआ आपको दिखेगा। उसके अलावा उसके अंदर छोटी छोटी सीस्ट दिखाई देगी, छोटे छोटे बलून्स जो होते हैं छोटे छोटे आकार के, वो दिखाई देंगे। तो वहां पे सोनोग्राफी वाला अपनी जांच में लिख देता है कि आपको बाइलेटरल यानी दोनों तरफ की अगर पीसीओडी है तो वो बाइलेटरल या यूनिलैटरल लिख करके आपको बता देगा कि आपको पीसीओडी की दिक्कत है। तो ये तो रह गया आपका पार्ट डायग्नोसिस का। यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपको बीमारी है या नहीं है, आप इस बीमारी से पीड़ित है या नहीं है, या फिर किसी की आप अगर किसी को केस आप ले रहे हो तो उसको ये बीमारी है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपने जान ली कि पीसीओडी क्या चीज होती है, हमारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है कहीं ना कहीं, इसका रीजन हमने जान लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है इलाज। जी हाँ, ये आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक का भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, जो है आपका ट्रीटमेंट। किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करना है अपना या कोई महिला अगर इस तरीके से पीड़ित है। सबसे पहली बात तो मैं आप सबको यही बताना चाहूंगी कि जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही है और जो सोचती है, जो इस बीमारी से पीड़ित है और जो सोच रही है कि मुझे इनफर्टिलिटी हो चुकी है, यानी मैं मां नहीं बन सकती हूँ, किसी भी डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आपको आईवीएफ ही करना पड़ेगा, आपको किसी सर्जरी का सहारा लेना पड़ेगा मां बनने के लिए, तो मैं आप सबको बता दूं कि आपको कोई भी महंगी सर्जरी, कोई भी आईवीएफ, कोई भी इलाज कराने की जरूरत नहीं है। मैं अपने कई पेशेंटों का इलाज इस ट्रीटमेंट से कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आज आपको सबको श्योरिटी के साथ में कह रही हूँ कि ये ट्रीटमेंट जो मैं अब आप सबको बताने जा रही हूँ, ये ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं तो आपको कोई भी और ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप इस ट्रीटमेंट से बिल्कुल 100% प्योर हो सकती हो। और दूसरा, आपको कंसीव होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकती हो। तो बिल्कुल एक कपल मेरे पास में आया था जो कहीं ना कहीं 14 साल से परेशान था, 14 ईयर से परेशान था कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, बच्चा कंसीव होने के लिए उनको प्रॉब्लम आ रही थी। तो ऐसा केस मेरे पास में आया, तो जांचें जब मैंने उनकी देखी तो जांचों के अंदर मुझे पता चला कि महिला को पीसीओडी की प्रॉब्लम है। जब मुझे पता चला कि महिला को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो मैंने एलेक्स के प्रोडक्ट्स उनको देना स्टार्ट किया। उनके पीरियड्स, सबसे पहले तो मैंने पीरियड्स उनके रेगुलर करवाए जो कि इररेगुलर थे। पीरियड्स रेगुलर कराने के बाद में हमारे जो ट्रीटमेंट मैंने दिया, उस ट्रीटमेंट से उन्होंने करीबन 6-7 महीने ये ट्रीटमेंट लिया और 7 महीने के बाद में हमें पता चला कि वो नेचुरली बिना किसी हार्मोन्स के, बिना किसी और सर्जरी के, बिना किसी
बेकार के ट्रीटमेंट से वो नेचुरली जो है वो गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, ये चीज हमें मिली। और अभी जो है 2 महीने पहले हमें पता चला है कि उनकी एक प्यारी सी गुड़िया हुई है। और क्योंकि उनको ये ट्रीटमेंट जो है हमारे एलेक्स के प्रोडक्ट्स की वजह से मिला, तो सबके लिए खुशखबरी की बात ये है कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, उन्होंने पहली बात तो सबसे बहुत ज्यादा धन्यवाद किया उन्होंने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गए थे और उनको कहीं ना कहीं होप जो मिली है वो मुझसे मिली है। मैंने उनका ट्रीटमेंट किया तो उस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश हुए। और मैंने उनको क्योंकि एलेक्स के प्रोडक्ट्स दिए थे और एलेक्स के प्रोडक्ट्स की वजह से उनको प्रेगनेंसी हुई। 14 साल बाद में उनकी एक निराशा जो थी, एक होप जो थी, वो सक्सेसफुल हो गई। उनकी उम्मीद जो है वो खरी उतरी और इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी एलेक्स से अलेक्सी रखा। तो ये हमारे लिए नो डाउट बहुत अच्छी प्राउड वाली बात है। एक अच्छा काम हम कहीं ना कहीं नेचुरली कर रहे हैं, लोगों की तकलीफें हम दूर कर रहे हैं। तो एक छोटा सा केस जो कहीं ना कहीं, ऐसे कई केसेस हैं जिनको हमने ठीक किया हुआ है, लेकिन ये केस मेरे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा करीब है, जिसको मैंने आपसे शेयर किया है। तो आज हम उसी ट्रीटमेंट के बारे में जानने वाले हैं जो ट्रीटमेंट मैंने उनको दिया है। ऐसे ही ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो महिलाएं बांझपन का शिकार हो चुकी है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, या वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो वेट घटा नहीं पा रही है अपना कहीं ना कहीं पीसीओडी की वजह से। तो आज हम इस ट्रीटमेंट के बारे में जानने वाले हैं। तो ट्रीटमेंट की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जब आप एक किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं, किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो वो आपको क्या ट्रीटमेंट देते हैं, क्या चीज देते हैं? तो वो आपको देते हैं आपके पीरियड्स रेगुलर करने के लिए, कहीं ना कहीं वो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तब तक देते हैं जब तक कि आपकी पीरियड्स जो है थोड़ा सा 1-2 साइकिल नॉर्मल आने लग जाती है, तब तक वो देते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको कहूंगी कि रुक जाओ। जी हाँ, आप यहीं पे रुक जाओ। आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये सारी हार्मफुल मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। कभी आपने अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का पैकेट अगर देखा हो, उसके साथ में एक पर्ची लिखी हुई आती है, तो मेडिसिन लेने से पहले उस पर्ची को ध्यान से पढ़िएगा कि कितने तरीके के कैंसर्स है जो आपको हो सकते हैं उस मेडिसिन को लेने की वजह से, कितने तरीके के साइड इफेक्ट्स है जो आपके बॉडी के अंदर हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर आपको हो सकता है, सर्विक्स कैंसर, यूट्रस कैंसर, आपको कई तरीके के कैंसर उस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की वजह से हो सकते हैं। ये तो हो गया आपका साइड इफेक्ट का पार्ट। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या आपको सच में उससे ट्रीटमेंट मिलता है उन मेडिसिन लेने से? तो नहीं, जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो आप ले रहे हो वो कुछ और नहीं है, वो हार्मोन्स है, आर्टिफिशियल हार्मोन्स है जो आपके शरीर के अंदर डाले जाते हैं। आर्टिफिशियल हार्मोन्स आपके शरीर की साइकिल को चलाते हैं। वो कहीं ना कहीं एक नकली साइकिल, नकली पीरियड्स चलती है। लेकिन जब आप मेडिसिन लेना बंद कर देते हो, स्टॉप कर देते हो, तब क्या? तब आपके शरीर को उसकी आदत हो चुकी है, होती है। तो 1-2 महीने बाद में दोबारा आपकी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, दोबारा आपकी बीमारी जो है वो दोबारा घर ले लेती है और आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। तभी कई पेशेंट्स मेरे पास में आते हैं और वो कहते हैं कि जब तक मैं मेडिसिन लेती हूँ मैडम, तब तक ही मेरे पीरियड्स नॉर्मल चलते हैं, जब मैं मेडिसिन बंद कर देती हूँ दोबारा से वही प्रॉब्लम हो जाती है। जी हाँ, वो होगी, इन मेडिसिन की वजह से होगी। तो आपको नेचुरली अगर ठीक करना है तो आपको क्या ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्या आपको कौन से प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे? तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एलेक्स के ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि बहुत इफेक्टिव है, बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट देने वाले हैं पीसीओडी के अंदर। सबसे पहला आपको प्रोडक्ट लेना है वो है एलोवेरा जूस। जी हाँ, एलोवेरा जूस आपको यूज करना है 30 ml मॉर्निंग और 30 ml आपको इवनिंग। एलोवेरा जूस आपको यूज करना है 30 ml मॉर्निंग और 30 ml इवनिंग। 1 ग्लास हल्के गर्म पानी के अंदर आपको मिक्स करके इसको पीना होता है। ध्यान रखिएगा, जूसेस जितने भी मैं आपको बता रही हूँ वो जूस आपको खाली पेट यूज करना है। अब खाली पेट का मतलब क्या कि खाना खाने से या तो 2 घंटा पहले आप लीजिए या खाना खाने के 2 घंटे बाद में आप लीजिए। तो 2 घंटे का गैप आपका बीच में होना जरूरी है। तो इस तरीके से आप जूस ले सकते हैं। अब एलोवेरा जूस हमें देना क्यों जरूरी है? जी हाँ, देना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने आपको एक कारण बताया है कि हम जो खाना खा रहे हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर जा चुके हैं, जिस टॉक्सिन्स की वजह से, जिन जहरीले पदार्थों की वजह से हमारे हार्मोन्स गड़बड़ा गए हैं, इन हार्मोन्स को रेगुलर लाने के लिए सबसे पहले जरूरी है उन टॉक्सिन्स का, उन जहरीले पदार्थों का आपके शरीर से बाहर जाना। तो एलोवेरा जूस लेने की वजह से क्या हो
होगा कि आपके ब्लड के अंदर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर, आपके बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है उन टॉक्सिन्स को ये बाहर निकालने का काम करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करेगा। तो इस तरीके से अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो जो आप बाद में प्रोडक्ट्स लेने वाले हैं उसका ट्रीटमेंट, उसका इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा, वो अच्छे से आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है उनको सबसे पहला प्रोडक्ट देना जो कि है एलोवेरा जूस। सेकेंड हम जानने वाले हैं कि कौन सा उसको प्रोडक्ट देना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये होता है, हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। अब हार्मोन्स का बैलेंस ठीक करना है तो आपको प्रोडक्ट देना है एलेक्स का गायनोफिट सिरप, जो कि आपको देना है 15 ml सुबह, 15 ml शाम को, खाना खाने के बाद में आप दे सकते हैं। या फिर गायनोफिट टैबलेट, जो कि टैबलेट की फॉर्म में आती है, आप एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, गायनोफिट प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है महिलाओं के लिए। ये महिलाओं की हर तरीके की समस्या के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन्स को रेगुलर करने का काम करती है, हार्मोन्स को बैलेंस में रखने का काम करती है। नेचुरली इसके अंदर अशोका मिलाई हुई है, अश्वगंधा हमने मिलाई हुई है, कई तरीके की ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि महिलाओं के, सफेद मूसली हमने इसके अंदर मिलाई हुई है, तो नेचुरली महिलाओं के साइकिल को ये रेगुलेट करती है, इसके लिए काम आती है। गायनोफिट टैबलेट और सिरप, इसके अलावा पीसीओडी, गायनोफिट सिरप और टैबलेट जो है हार्मोन्स को बैलेंस ही करती है। इसके अलावा इरेगुलर पीरियड्स जो होते हैं, इरेगुलर पीरियड्स को भी रेगुलर करने का काम करती है। इसके अलावा गायनोफिट सिरप और टैबलेट जो है आपकी ल्यूकोरिया जैसे इन्फेक्शंस जो होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने का ये काम करती है। तो ऑल इन वन रेमेडी है ये, एक फीमेल के लिए, एक महिला के लिए, हर चीज के लिए। तो बिल्कुल उनके मेंटल चेंजेस अगर है, उनको अगर मेंटली कोई डिस्टर्बेंस होता है, चिड़चिड़ापन, पीएमएस की अगर उनको प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी बहुत शानदार एक प्रोडक्ट है हमारा गायनोफिट सिरप और गायनोफिट टैबलेट। तो बिल्कुल आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना है इस ट्रीटमेंट के अंदर। तीसरा प्रोडक्ट मैं आपको कहूंगी कि आपको यूज करना है करक्यूमिन पावर टैबलेट। जी हाँ, करक्यूमिन पावर टैबलेट, जो कि आप सबको पता है, हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो बना हुआ है हल्दी के अंदर पाए जाने वाले करक्यूमिन से और काली मिर्च के अंदर पाए जाने वाले पिपरिन से। इन दोनों को मिलाकर के हमने ये टैबलेट बनाई हुई है, बहुत ही शानदार इसकी इफेक्ट है। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मैं कहूंगी ये है, बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट ये है। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ओवरीज एनलार्ज हो जाती है, सूजन उसके अंदर आ जाती है, तो इस सूजन को कम करने का काम ये करक्यूमिन पावर टैबलेट करता है। आपके बॉडी के अंदर, ऑल ओवर बॉडी के अंदर जहां पे भी सूजन होगी, उस सूजन को ठीक करने का काम ये करक्यूमिन पावर टैबलेट करता है। इसके अंदर हल्दी के गुण पाए जाते हैं, तो ये हल्दी के गुण आपके इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करती है, आपकी सूजन को कम करने का काम करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है, तो ये आपके हार्मोन्स को भी रेगुलेट करने का काम करती है। इसके अलावा ये गर्म होने की वजह से आपके मेंसेस को भी लाने के लिए, ये जल्दी से मेंसेस जो है वो पीरियड्स जो है ब्लीडिंग क्रिएट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है करक्यूमिन पावर टैबलेट। तो जिन लेडीज को भी कम मेंसेस की प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग कम आ रही है, तो उनको आप करक्यूमिन पावर टैबलेट जरूर दें, उससे उनको जरूर बेनिफिट मिलेगा। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको यूज करना है वो है अश्वगंधा टैबलेट। जी हाँ, तो अश्वगंधा टैबलेट सबको पता होगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए। तो ये जरूरी है महिलाओं के अंदर देना, क्योंकि उनके अंदर अगर इनफर्टिलिटी आ रही है, पीरियड्स की अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो ये अश्वगंधा टैबलेट दे करके हम इनफर्टिलिटी को दूर करके हम कंसीव करने के, बेबी कंसीव करने के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है एक एक करके हर प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं आपके। तो अश्वगंधा टैबलेट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ब्रेन में भी काम करता है, आपके ब्रेन टॉनिक का काम करता है, आपके मस्तिष्क को रिलैक्सेशन का काम करता है अश्वगंधा टैबलेट, आपके नर्वस सिस्टम पे काम करता है। तो जो मैंने कहा, कहीं ना कहीं एक टेंशन हो जाती है महिलाओं के अंदर भी कि माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है कहीं ना कहीं समाज में कि बच्चा नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वजह से भी मेंटली डिस्टर्ब होकर के भी हार्मोन्स की गड़बड़ी हो जाती है। तो अश्वगंधा टैबलेट फर्टिलिटी को भी बढ़ाएगी। अश्वगंधा टैबलेट आपकी मेंटल कंडीशंस जो है, मेंटल जो हार्मोन्स है सेरोटोनिन को भी कंट्रोल में रखेगी। इस तरीके से ये आपकी सेहत का ध्यान रखने वाली है। तो अश्वगंधा टैबलेट जो है वो आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो मैंने बताया आपको मेडिसिन का पार्ट, प्रोडक्ट्स का पार्ट, कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट्स लेकर के, मेडिसिन लेकर के आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप अगर
लेकिन आपको अगर नेचुरली इसको ठीक करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जी हाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। किस प्रकार करना है, तो सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करना है, तो सबसे पहले आपको करना है आपके डाइट के ऊपर आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, बिल्कुल आपको हेल्दी फूड ही यूज करना है, अनहेल्दी फूड आपको नहीं यूज करना है, फास्ट फूड आपको नहीं खाना है। पीसीओडी के लिए आपको मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है, बिल्कुल आपको कम कर देना। अगर आप मीठा खा रहे हो तो मीठा आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान देगा। इसके अलावा आपको मैदे वाली चीजें नहीं खानी है। मैदे वाली चीजों में आपका बेकरी प्रोडक्ट्स आ गया, तो बेकरी प्रोडक्ट्स आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। पिज्जा पास्ता लाइक प्रोडक्ट्स जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करने हैं। तो इन चीजों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ऑयली फूड जो है वो आपको यूज नहीं करना है, तो बिल्कुल इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। अब हेल्दी फूड के अंदर आप क्या खा सकते हैं, पीसीओडी को ठीक करने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना है। तो प्रोटीन भरपूर मात्रा में जिसमें भी पाया जाएगा वो आपको खाना है। आपके चने हो गए हैं, राजमा, दालें हैं, कई तरीके की दालें हैं, इनके अंदर भी प्रोटीन भरपूर पाया जाता है। आप अगर स्प्राउट्स खाते हैं, अंकुरित करके अगर आप अनाज खाते हैं तो उसके अंदर भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। फ्लैक्स सीड्स हमारा प्रोडक्ट है, फ्लैक्स सीड्स के अंदर भी प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। फ्लैक्स सीड्स यानी जिसे हम कहते हैं अलसी के बीज, तो फ्लैक्स सीड्स भी आप खा सकते हैं। अंडे के अंदर, उसके अलावा चिकन के अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो आप इन फूड्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। प्रोटीन रिच डाइट आप खा सकती हैं। और लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको खाना है। पालक, मेथी, इस तरीके की जो वेजिटेबल्स है जिसके अंदर आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इस तरीके की हेल्दी फूड आपको कंज्यूम करनी है ज्यादा से ज्यादा। तो इस तरीके से आपको डाइट आपको कंट्रोल करनी है। डाइट के ऊपर एक इम्पोर्टेंट सेशन मैं लेने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, क्योंकि कई तरीके की डाइट आप यूट्यूब पे देखते हो, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि कौन सा डाइट हमें करना है, कौन सा डाइट हमें यूज करना है। बट आपको अभी फिलहाल यही ध्यान में रखना है कि रात को 8 बजे के बाद में आपको खाना नहीं खाना है। जो खाने का टाइम है उस टाइम पे आपको खाना खाना है। टाइमिंग्स आपकी प्रॉपर रखिएगा। आपके टाइमिंग्स आधे घंटे का ऊपर नीचे हमें चल सकता है, लेकिन टाइमिंग का हमें प्रॉपर ध्यान रखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, पहला तो आ गया डाइट, दूसरा आता है आपकी एक्सरसाइज। जी हाँ, कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज आपके रूटीन के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉडी की मूवमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कईयों का आता है कि एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करें, कुछ भी कीजिए, चाहे आप 30 मिनट के लिए वॉक पे जाइए, वॉकिंग कीजिए, चाहे आप 30 मिनट के लिए साइकिलिंग कीजिए, 30 मिनट के लिए चाहे आप म्यूजिक लगा करके डांस कीजिए, योगा कीजिए, कुछ भी कीजिए, कार्डियो एक्सरसाइजेस कीजिए, कोई भी एक्सरसाइज कीजिए। आपके बॉडी की मूवमेंट होना जरूरी है, ना कि ये जरूरी है कि आप किस तरीके की कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा, आपको मेडिटेशन बिल्कुल करना चाहिए। प्राणायाम जैसे है, अनुलोम विलोम जैसे जो प्राणायाम है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो है वो आपको करनी चाहिए। तो इन तरीके से आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ला करके भी नेचुरली अपने इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। वेट कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एट द एंड ऑफ द टॉपिक मैं यही कहूंगी, क्योंकि वेट गेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है पीसीओडी में। तो वेट को आपको कंट्रोल करना है, जो मैंने कहा 30 से 45 मिनट की कोई भी एक्सरसाइज करके और डाइट का ध्यान रख करके आप नेचुरली वेट को कंट्रोल कर सकते हो, हार्मोन्स को बैलेंस में ला सकते हो। इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके 110% आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन जो है आप सबको बहुत महत्वपूर्ण लगा होगा। और इस सेशन को, इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, ताकि जो भी महिलाएं इस पीड़ा से ग्रसित है, जो भी महिला इस बीमारी से जूझ रही है, उसे इस वीडियो से मदद मिल सके। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में एक ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके बीच में लेकर के आने वाली हूँ, जो आपको और कई सारे लोगों को मदद करेगी अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, और लोगों की इस प्रकार से सहायता करेगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। आपको ये सेशन अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए, हमारे इस एलेक्स ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।
कोई भी समस्या अगर आपको लगती है कि आप बात करना चाहते हैं, आप अपनी समस्या को शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बिल्कुल लिख लीजिएगा। मैं और मेरी टीम वहां पे हम कांटेक्ट करके आपके प्रॉब्लम्स का जरूर आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन। सुपर एलेक्स।